सब धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, एक अदर सब मिर्च बारीक कटी हुई ये डाल देंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भुनी हुई दाल मूंग तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे भुनी हुई मूंग दाल। बड़ी ही शानदार रेसिपी है और ये बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। और इसको मैं आज एक डिफरेंट तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। इस तरीके से दाल मूंग इतनी मजेदार तैयार होती है कि आप बाकी दालों को भूल जाएंगे। उस्मान फूड सीक्रेट्स को आपके भरपूर तावन की जरूरत है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लिया करें। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे भुनी हुई मूंग दाल। बड़ी ही शानदार रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भुनी हुई मूंग दाल बनाने के लिए मैंने एक पाव मूंग दाल ली थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के आधा घंटा पहले उसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। तो अभी मैंने उसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हाफ कप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और फिर हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। तो नाजरीन, एक पाव मैंने दाल मूंग ली है, उसी हिसाब से मैं इसके अंदर स्पाइसेस इस्तेमाल करूंगा, या कि हम इसके अंदर एक पाव दाल के हिसाब से जो मसाले हैं वो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा। और माशाल्लाह से बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो नाजरीन, आप सब बहनों भाइयों और बुजुर्गों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपसे ये वाली रेसिपी घर में कैसी तैयार हुई, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर एक अदद प्याज डालेंगे, जिसको मैंने बारीक पीस में काट लिया है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही प्याज का कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज का हमने जो कलर है वो ज़्यादा नहीं निकालना। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया। माशाल्लाह से प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों और बुजुर्गों, मेरी कोई सी भी रेसिपी आप उठा के देख लें, मेरी कोशिश होती है कि मैं इंतहाई आसान तरीके से आपको जो मुश्किल से मुश्किल रेसिपी होती है, आपको इंतहाई आसान तरीके से आपको वो बनाना सिखा सकूं। तो माशाल्लाह से अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच थोड़ा सा पानी डालूंगा। ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। एक अदर टमाटर बारीक कटा हुआ ये डालेंगे। 2 अदर सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर पानी डाला था। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा और पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसी डालेंगे। इस तरीके से ये देखिए, मैं चम्मच की मदद से इसको दबा रहा हूं ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए।
माशाल्लाह से टमाटर डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले को हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर दाल मूंग डाल देंगे। माशाल्लाह से मसाले को हमने भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट। अभी हम इसके अंदर दाल मूंग डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन ये मेरे पास दाल मूंग है। अगर छिलके वाली होती तो वो फिर साबुत दाल मूंग होती। तो ये वाली जो है इसको दाल मूंग बोलते हैं। दाल को डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से देखें एक पाव मेरे पास दाल मूंग थी, इसको मैंने आधा घंटा पानी के अंदर भिगो के रखा। तो ये देखें कितनी फूल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन आधा किलो से भी ज्यादा है। तो अभी हम इसको मसाले के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 कप के करीब पानी डालेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम लगाएंगे। दाल मूंग को हमने मसाले के अंदर 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया। अभी हम इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अगर हमारी जो दाल मूंग है वो गल गई हो गई तो फिर हम 15 मिनट के बाद इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसकी आंच कर देंगे फुल लो दम वाली। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। भुनी हुई मूंग दाल को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से जो हमने पानी डाला था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भुनी हुई दाल मूंग तैयार हो चुकी है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे धनिया पाउडर डालने के बाद। सब धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। एक अदर सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई ये डाल देंगे और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भुनी हुई दाल मूंग तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।